हेलो स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनल फंक्शन की 3 वीडियोस हो गई हैं। 2 में इक्वलेंस किया था और एक में 1 1 ऑन 2 देखा था। आज हम इसी 1 1 ऑन 2 को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने एक सिंपल टाइप कर ली थी इसकी। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट सम है इसका, लिख लेते हैं। एक फंक्शन है r पॉजिटिव 2 -5 to infinity, इसको पकड़ लेते हैं, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। शो दैट f इज इन्वर्टिबल शो करना है और f इनवर्स x फाइंड करना है। ठीक है, इन्वर्टिबल आपको शो करना है और f इनवर्स x फाइंड करना है। ठीक है, f इनवर्स x। ठीक है, तो देखते हैं क्या टाइप है। ऑब्वियसली अगर इन्वर्टिबल कब होगा, जब बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव जब 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो 1 1 में तो सिर्फ वही चीज़। r पॉजिटिव का मतलब होता है 0 to infinity। ठीक है, नॉन एक्टिव। ठीक है, 0 आ गया और नॉन एक्टिव। पॉजिटिव नहीं है ये, पॉजिटिव में तो 0 नहीं आती ना, तो इसलिए नॉन एक्टिव है हमारे पास। ठीक है, 1 1 में हमारे पास क्या होगा, पहला काम क्या करना, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, जो एरो से पहले है डोमेन उसको बिलोंग करवा दो, सच दैट, अब याद रखना ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 0 या नेगेटिव नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है। सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्या होगा, 9x1 स्क्वायर 6x2 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस x1 आएगा 6x2 माइनस 5 से 5 कट गया, लेफ्ट में ले आए तो 9x1, थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं, 6 कॉमन आ गया x1 माइनस x2। इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 ना, x1 माइनस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में 3 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 3 तो 0 कहाँ से होगा, या तो x1 माइनस x2 0 होगा, या 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 0 होगा। याद है पिछली वीडियो में बात की थी हमने, ये वही केस आ गया। 2 केस हैं। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x1 x2 की 0 हो सकती है ना। मान लो दोनों 0 भी हो गए, ये भी 0 ये भी 0, तो भी कुछ ऐड ही हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं हो रहे ना, तब भी 6 ऐड करके आंसर 0 तो आ ही नहीं सकता ना। तो रिजेक्टेड, ये क्या हो गया, रिजेक्टेड एज x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। अगर यहाँ सिंपल रियल नंबर होता तो ये भी केस होता, ये 1 1 ना होता, बट ये रिजेक्ट हो गया। हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। ये हमारे पास 1 1 हो गया। ऑन 2 की बात करें तो याद है क्या, लेट fx इक्वल टू y, fx क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y को लेफ्ट में ले आए, माइनस कॉमन में ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस y प्लस 5 ना, 5 प्लस y में इक्वल होते हैं इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है ना क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो वहीं वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। x क्या आएगा, माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस वाई प्लस 5 और होल पॉइंट 2a 2 इंटू 9, ये बन गया माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 36 प्लस 36 ब्रैकेट में y प्लस 5 होल पॉइंट 18। दोनों में 36 कॉमन आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे वो 6 बन जाएगा ना, 1 जब 36 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, दोनों में 36 कॉमन लूँगा, 1 प्लस वाई प्लस 5 ना, ये 36 का रूट से बाहर आके 6 बन गया और वो y प्लस 6 अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, होल अपॉन 18, ठीक कर रहा हूँ ना। अब 6 भी कॉमन लेके है ना, 6 कॉमन लेंगे, नीचे वाले से कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, वो 6 काट दिया। अब ये वैल्यू किसकी है, x की, और वो क्या आएगी, या 0 या पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे देखो 2 केस बनते हैं, एक प्लस का बनता है और है ना, अगर मैं इसको देखूँ और
दो वैल्यू बनती है ना, -1 माइनस वाई प्लस 6/3। रूट से कभी नेगेटिव नंबर तो बाहर आता नहीं, तो ये पक्का क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे तो भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्टेड। हमारे पास x की एक ही वैल्यू आ रही है -1 प्लस वाई प्लस 6/3, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ समझ में आ जाएगा ना। ये वो क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि x मुझे श्योर है कि वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। अब y पे कंडीशन चेक करनी है। अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर यहाँ मान लो प्लस का साइन होता, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो मैं क्या कहता कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता, वो टोटल हमारे पास क्या बनता, पॉजिटिव बनता ना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही आती। तो मैं सिंपल फिर y पे कंडीशन देखता कि रूट में कभी y मतलब रूट में कोई नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। जो भी रूट के अंदर नंबर होता है उसको मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करता। लेकिन ये माइनस है, मान लो ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी आ गई, तो ओवरऑल आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो मुझे पूरे के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी, अब अकेले y पे कंडीशन नहीं लगा सकता। मैं क्या करूँगा कि मुझे श्योर करना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे। x क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है ना, 0 भी आ सकता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। -1 प्लस वाई प्लस 6/3 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 3 वहाँ जाके 0 बन गया, 1 को वहाँ ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा, वाई प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो गया। इसके रिंग बोथ साइड कर लो, वाई प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो गया, और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या बन गया आपका, -5। तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, -5 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे पास ना। और यही हमारे पास क्या है, कोडोमेन है, इज इक्वल टू कोडोमेन। देयरफॉर f इज ऑन टू, f क्या बन गया, ऑन टू। 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है, तो क्या बन गया, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल। और x की वैल्यू ही इन्वर्स होती है ना, यही इन्वर्स आएगा। x इज इक्वल टू, याद है ना पिछली वीडियो में किया था, f इनवर्स y। तो ये आंसर क्या आ गया, -1 प्लस वाई प्लस 6/3। अगर आपको f इनवर्स x फाइंड करना है, जितनी बार x y है उतनी बार x लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान से इसको दोबारा देख लेना एक बार। बेटा क्वेश्चन पता क्या आया था, यहाँ मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या था। यहाँ पे अब देखो, ये तो सम हो गया ना, अब मैं सम चेंज कर रहा हूँ। सम ऐसा ही आया था, बिल्कुल यही फंक्शन था। अगर मैं मतलब वैल्यू को इग्नोर करूँ, मैं यहाँ पे आया था s, क्या आया s। यहाँ भी मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है, n/s। और उसने पता क्या बोला, यही फंक्शन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया वेयर s इज रेंज ऑफ f, s इज रेंज ऑफ f। s रेंज है 1 तो बिल्कुल वैसे चेक करोगे। अब यहाँ पे बस क्या कर दोगे आप, m कर दिया मान लो मैंने ना 1। अभी पॉजिटिव नंबरों का सम थोड़ी 0 आएगा, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। 1 हो गया। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेंज चेक करनी पड़ती है। रेंज कैसे रखी है, s, और कोड में भी क्या है s। आप सिंपल लिखोगे ऑन टू के लिए। अगर मुझे ऑन टू करना तो सिंपल मैं कहूँगा रेंज कैसे रखी है आपको, s, और वही क्या है, कोड में। देयरफॉर f इज ऑन टू। ऑन टू नहीं चेक करना। हाँ, अगर वो इन्वर्स पूछ रहा है तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ये, और इसी के बाद फिर आपको ये नहीं चेक करना पड़ेगा क्या रेंज है, ठीक है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं तभी कह रहा हूँ, अगर आपको रेंज दे ही दी कोड में इनके बराबर, तो आपने कोई चेकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये सब कुछ लिख दो कि हाँ चलो 1 ऑन टू, वो मैंने रब कर दिया। 1 भी है, ऑन टू है, इन्वर्टिबल हो गया, और यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको 1 ऑन टू चेक नहीं करना बस आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो होएगा ही होगा जो वैल्यू है हमारे पास, बट आपको ऑन टू चेक नहीं करना अगर आपको रेंज कोड में इनके बराबर दे रखी है, ठीक है। एक टाइप इसकी बच गई, बस वो करते हैं, फिर हमारा खत्म करते हैं। उसके बाद तो फिर जो डाउट्स होंगे फिर पूछते रहना, मैं बताता रहूँगा आपको। ये क्वेश्चन हमारे पास है, जो थोड़ी डिफरेंट टाइप है, आ रखा है एग्जाम में। ये w होल नंबर है, पहले तो ये बता दो ना, और f ऑफ x दे रखा है आपको x+1 इफ x इज इवन। थोड़ी सी पेशेंस चाहिए सम के लिए, लास्ट टाइम है बस हमारा ये x इज ऑड, ठीक है।
तो फिर वही अब देखो, अगर मैं 1 1 की बात करूँ मैं, तो हमें x1 x2 का पता ही नहीं, इवन और ऑड का चक्कर पड़ रहा है ना, तो केस बना लो। केस 1 में क्या, व्हेन x1 x2 आर बोथ ऑड, दोनों ऑड होंगे तो क्या होगा, और वही एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर रख लो। इसका मतलब क्या होगा, ऑड वाले नीचे वाले ना, x1 -1 x2 -1 कट करोगे, x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाएगी। हो गया, इस केस में कोई चक्कर नहीं पड़ा। केस 2 बोथ इवन ना, x1 x2 थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बोथ क्या है, इवन। अब भी जब आप इनको यहाँ पुट, अब यहाँ पे पुट कर दोगे, x1 + 1 = x2 + 1 कट जाएंगे, यहाँ भी क्या आएगा, x1 = x2। अब देखो केस 3, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये डिफरेंट टाइप है और ये भी एक रूल मेथड है 1 1 फाइंड करने का। मैं मानता हूँ कि लेट व्हेन लिख दो, केस बना रहे ना, व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, एक ऑड और एक इवन मान लिया, मान लो, क्या x1 x2 के बराबर हो सकता है? अगर x1 ऑड है x2 इवन है, क्या x1 x2 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो मैं मान लो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रख भी लूँ, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रख भी लूँ, तो क्या x1 x2 के बराबर आएगा? जो आ ही नहीं सकता, वो मैं चेक ही क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसे केस में जब आपको पूरा श्योर है कि क्लियरली, अगर मैं यहाँ लिखूँ क्लियरली, अगर आपको पता है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, अगर ये x1 है ये x2 है, ये बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, तो इनकी जो इमेज है वो भी तो डिफरेंट आनी चाहिए ना, ठीक है? यही बात हमने की थी। अगर ये नहीं है तो फॉर शोइंग 1 1, फॉर शोइंग, अगर आपको 1 1 शो करना है, वी विल हैव टू शो दैट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, वो भी बराबर ना आए। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? ये आपको शो करना है, उल्टा है काम, पेशेंस रख के, क्योंकि हमें अभी तक हम ऐसा किया नहीं ना कभी। जब मैं कह रहा हूँ अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो 1 1 के लिए f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब वही मेथड लगाते हैं, लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। मान लिया यार कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है, मान लिया, कुछ रिजल्ट आएंगे। अगर वो रिजल्ट पॉसिबल आ गया कि ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये बराबर हो सकता है, तो ये 1 1 नहीं होगा। अगर जो इससे रिजल्ट आया वो कॉन्ट्रडिक्शन आई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे बराबर नहीं है, ये 1 1 हो जाएगा। ओके, x1 हमारे पास क्या है, ऑड, यहाँ पुट होगा x1 -1, x2 क्या है, इवन, ऊपर वाले पुट होगा x2 + 1, लेफ्ट में ले आओ, x1 - x2 = 2, x1 ऑड है x2 इवन है। क्या ऑड में से इवन माइनस करके कभी आंसर 2 आ सकता है? नहीं ना, ऑड में से इवन माइनस करोगे आंसर ऑड ही आएगा, चाहे इवन में से ऑड कर लो चाहे ऑड में से इवन माइनस कर लो, आंसर क्या आएगा, ऑड। दो ऑड का डिफरेंस इवन होता है, दो इवन का डिफरेंस इवन होता है, बट ऑड और इवन का डिफरेंस क्या होता है, ऑड होता है। तो विच इज, ये 2 नहीं आ सकता ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हमारी assumption ही गलत है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। देयरफॉर f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, देयरफॉर f इज 1 1। अच्छा, अब ये कोई केस तो नहीं बनता कि ये ऑड है x2 है, x1 x2 तो रैंडम ही हमारे पास, तो ये यही 3 केस आपके पास बनते हैं। तो इन ऑल केसेस हमारे पास क्या आ रहा है, f इज 1 1। अगर एक भी केस में कुछ चक्कर पड़ता तो मैं कहता कि ये 1 1 नहीं है। मान लो यहाँ हमारे पास 1 पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये इसकी बात करूँ मैं, यहाँ पर 1 ना होता, मान लो मैं 2 मिनट के लिए सब बदल रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ पे 1 ना होता, x1 x2 मेरा क्या बन जाता, 1, तो ऑड में से इवन माइनस करके 1 आ सकता है ना, इसका मतलब विच इज़ पॉसिबल ना, यानी कि हर बार आएगा बट पॉसिबल तो है ना, इसका मतलब ये इसके बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, इस करके हमारे पास कोई जो किया वो पॉसिबल हुआ ही नहीं, तो 1 1 आ गया। क्लैरिटी, 1 1 भी है। और ऑन टू की बात करें तो सिंपल, देखो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बेस्ट मैथड है ये करने का, वैल्यू पुट कर दिया करो। सबसे पहले होल नंबर 0 इवन है, इवन क्यों है बेटा, 8 को 2 से डिवाइड किया आंसर 4 आया, 4 इंटीजर है, इंटीजर आंसर आ रहा है तो डिविजिबल है। ऐसे 0.2 आंसर क्या आएगा, 0 क्या है, इंटीजर, ये डिविजिबल है,
ठीक है, तो 0 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, तो 0 यहाँ पुट किया, 0 + 1 आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद 1 पुट किया, 1 क्या है ऑड, यहाँ पुट किया 1 - 1 0। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं। 2 इवन है, 2 + 1 3, 3 ऑड है 3 - 1 2, 4 इवन है 4 + 1 5, 5 ऑड है 5 - 1 4। तो अगर मैं रेंज फाइंड करूँ ऐसे ही करता चलता, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 0 1 2 3, सारे नंबर आ रहे हैं देखो ना 4 5। तो ये हमारे पास क्या है होल नंबर, और यही हमारे पास क्या है कोड मेन है ना, देखो एरो के बाद क्या है कोड मेन, वो भी यही है इज इक्वल टू कोड मेन। रेंज कोड मेन के बराबर आ गई, देयरफॉर एफ क्या बन गया आपका ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और वही बाइजेक्टिव वही इन्वर्टिबल। रेंज की इन्वर्स की बात करें इस केस में तो वहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, आराम से इसको देखना। अब इसको रब करूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इन्वर्स की अगर मैं बात करूँ इसमें, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आपको एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करना पड़ता है, यही होता है ना कि आप पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यही था वाई। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास दो केस पड़े हैं ना। केस 1 में हम क्या करते हैं, व्हेन एक्स इज इवन, जब एक्स इवन है तो एफ एक्स को वाई पुट कर लिया, एफ एक्स यही है ना, इसको यही बात होगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब इवन है तो x + 1 है, इसको मैंने क्या पुट कर दिया y। x क्या है इवन, इवन में जब 1 ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, x इवन है, इवन में 1 ऐड किया, y क्या आ गया ऑड, इवन में 1 ऐड करोगे ऑड, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी y - 1, बट y यहाँ पे क्या है ऑड, ठीक है, x इवन है y क्या है ऑड, x का आंसर आ गया। ऐसे केस 2 में व्हेन x इज ऑड, x ऑड होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी x - 1, एफ एक्स को पुट कर लिया y। अगर ऑड है, ऑड में से 1 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा इवन, यहाँ y क्या है इवन, x का आंसर y + 1, y क्या है इवन है हमारे पास। तो इसका मतलब x हमारे पास क्या होता है एफ इनवर्स y होता है ना, एफ इनवर्स y की दो वैल्यू आ गई, या तो y - 1 जब y क्या है ऑड है, और y + 1 जब y क्या है इवन है। और अब इसी को अगर आपने x में लिखना है तो जितनी बार x था y था उतनी बार x लिखना। ये हमारे पास 1 1 1 ठीक है, सारे केस हो गए। एक मैं आपको करवा देता हूँ मैं कंपोजिट फंक्शन वाला, वो थोड़ा सा देख लो, उसके लिए कुछ भी सिर्फ एक एग्जांपल करते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। एक है हमारे पास फंक्शन x² + x + 5 और g हमारे पास है मान लो 3x + 8 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, f(g(x) और g(f(x). कई बुक्स में इसको ब्रैकेट में भी रखा होता है इसको, ताकि मतलब अकेले f का नहीं, वैसे तो o आ गया तो अंडरस्टूड है कि ऐसे ही है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ना, बाकी तो जैसे एग्जाम में लिखा होता है जो फाइंड करना वैसे ही कर सकते हो। इसका मतलब क्या है f, o को हटा के ब्रैकेट लगा दो g(x), इसका मतलब g ब्रैकेट में f। आराम से देखना, एक नंबर में सम आता है, एक या दो में आ सकता है, इससे तो क्या आएगा इससे बड़ा, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। f ब्रैकेट में g(x). अब g(x) की वैल्यू क्या है 3x + 8 है ना, g(x) की वैल्यू पुट कर दो 3x + 8। अब देखो जो मैं इसके लिए बस ध्यान बताया आपको टॉपिक ये वाला, जितने f है ना, f को देखा, जितने x इनको ब्रैकेट में डाल दो, जितने भी x हैं उन्हीं ब्रैकेट में x की जगह, अब देखो x था तो x था ना यहाँ पे, अब 3x + 8 है, उतनी x की जगह आप क्या लिखेंगे 3x + 8, ठीक है 3x, बाकी सारा सम वही रहेगा, बस x को हटा के 3x + 8, ठीक है, वही स्क्वायर वही प्लस वही 5। सॉल्व करना है कर दो, वरना अभी ये आपका आंसर है मतलब, ठीक है। सिंप्लीफाई होता तो कर दो इसको। इसकी बात करें g के अंदर एफ एक्स हमारे पास क्या है x² + x + 5, x² + x + 5, ठीक है। g(x) क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ रही है, यहाँ x है तो यहाँ x है ना ब्रैकेट में, तो उसी ब्रैकेट में अब क्या लिखना है आपको x² + x की जगह x की जगह x² + x + 5, ठीक है। और 3 ऐसे पड़ा रहेगा, 8 ऐसे पड़ा, तो आपका आंसर आ गया 3x²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है ये, 15 और 8 23, ठीक है, बाकी चेक कर लेना। ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन, किसे क्या बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। इसके साथ हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है।
फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।